हेलो बच्चों. So we have completed acid and base. Now it's time to explore another chapter in bio, that is reproduction. Correct? बच्चों आपको मालूम है reproduction is one of the life process, right? So we have studied about different life process like number one nutrition we have studied, respiration we have studied, then transportation we have studied, excretion we have studied, and this is another life process, reproduction. ठीक है बच्चों. So reproduction actually is not very much necessary for an organism, for an individual to survive, but reproduction is very important for the propagation of species on earth. तो reproduction से बच्चों ये होता है कि organism continue to survive on earth. So organism के लिए in particular reproduction is not a very necessary life process, but for the propagation of life on earth reproduction is very important. जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हमारे बाद कमिंग जनरेशन्स आता है, फिर उसके बाद आगे आने वाला जनरेशन्स आता है और धरती में जीवन कायम रहता है. तो ये जीवन को कायम रखने के लिए बच्चों रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं क्या है आगे. रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड, अब ध्यान से देखिए. रिप्रोडक्शन इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल सिमिलर इन फॉर्म टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. इज इट क्लियर बच्चों? टू परपिचुएट और इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज. ठीक है बच्चों, तो यानी रिप्रोडक्शन का दो यूज़ है, दो मकसद है. एक तो टू परपिचुएट और इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज. It is a life process in which organisms, what is reproduction? Reproduction is a life process in which organism after attaining maturity produces new organism, that is offspring of its own kind. Offspring मतलब होता है बच्चों you know child, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनको हम कहते हैं offspring. यानी जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को कहते हैं offspring. करेक्ट बच्चों? Now reproduction is essential for survival of a species on this earth, जैसे मैंने बताया था, and it is not essential for organism to survive. Even without reproduction also बच्चों organism can survive. Hence the process of reproduction ensures continuity of life on earth. So it ensures continuity of life on earth. Next बच्चों, एकदम क्लियर है भाई? तो आप सब कोई पूछा जाएगा विच इज़ द लाइफ प्रोसेस विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. बट रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एंड टू प्रोपोगेट लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है बच्चों, एंड टू परपिचुएट लाइफ. परपिचुएट यानी जीवन को आगे बढ़ाना. नेक्स्ट बच्चों, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. यू नो दैट दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है बच्चों, तो पहले फोकस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो एसेक्सुअल क्या है? इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग को बना सकता है आफ्टर रीचिंग मेच्योरिटी. यानी ऑर्गेनिज्म जब मेच्योर हो जाता है बच्चों, तो वो अपने जैसा ही और एक ऑर्गेनिज्म बनाता है. ओके और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों. देयर इज़ नो डिफरेंस इन सेक्सेस. ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम सेम टाइप, वी कैन से लाइक दैट. तो सेक्सुअली ऑल द ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, दे आर नॉट डिफरेंट. ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, इन दिस मोड ऑफ, ये तो क्लियर हो गया बच्चों. दस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. ये याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल भूलना नहीं. ठीक है, यानी सिंगल पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग आफ्टर अटेनिंग मेच्योरिटी. क्लियर है बच्चों? चलिए सो नेक्स्ट बच्चों अब देखते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है. सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज asexual reproduction
इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत सिंपल मेथड है बच्चों रिप्रोडक्शन का. इट टेक्स मेनली इन दोज ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी डिजाइन इज सिंपल. बच्चों याद रखिएगा, द सिंपल एनिमल, simple plants and microorganisms like bacteria and multicellular animals like Hydra and Planaria, and some multicellular plants, Bryophyllum and rose plant etc. reproduce by asexual reproduction method. ठीक है बच्चों. Now you see types of asexual reproduction: fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation, vegetative propagations. So these are the 5 methods of asexual reproduction. ठीक है बच्चों. अब देखिए, what is the importance of DNA copying in reproduction? ये बहुत important question है बच्चों. ठीक है. अब देखिए, सबसे पहला basic event in reproduction is DNA copying, that is to create 2 copies of DNA. ठीक है बच्चों. सो रिप्रोडक्शन का जो पहला इवेंट है बच्चों, उसमें पेरेंट्स के मदर के डीएनए से ऑफस्प्रिंग का डीएनए बनता है. ओके बच्चों, सपोज दिस इज डीएनए ऑफ मदर. सो फ्रॉम पेरेंट डीएनए तो फ्रॉम पेरेंट डीएनए बच्चों हमको बनाना है किसका? डॉटर का डीएनए, यानी ऑफस्प्रिंग का डीएनए. ठीक है बच्चों. सो डीएनए कॉपिंग, यू सी डीएनए कॉपिंग इज accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. So first 2 copies of DNA are created, and after that additional cellular apparatus are also created, like mitochondria, vacuoles, endoplasmic reticulum, all the other cell organelles are also created. Then the DNA copy separation takes place. Then DNA copy separates, taking their cellular apparatus and result in 2 cells. तो यानी बच्चों एक सेल डिवाइड होने से पहले, देखिए ये सेल है, करेक्ट, दिस सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स. तो ये है सेल 1, ये है सेल 2. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले इसके अंदर में 2 डीएनए बनता है. ये एक डीएनए बच्चों, ये एक डीएनए. डीएनए बनने के बाद में अदर सेल ऑर्गेनल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज फॉर्म्ड, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर फॉर्म्ड. ऑल cell organelles we have 2 in number. Okay, then after that 1 DNA along with the cell organelles migrate here and you get this cell, and another DNA along with other cell organelles migrate here and you get the DNA another daughter cell. तो ऐसे करके बच्चों the single cell divides into 2 daughter cells. Is it clear बच्चों? Now you see very important thing, from suppose this is parent DNA, from this we are getting 2 DNAs. Okay, अब बच्चों ये DNA को बनाने के पीछे होता है एक केमिकल रिएक्शन. Okay, from a single DNA, okay, when we get 2 DNA, chemical reactions form these DNAs. ठीक है. और बच्चों यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन काम करता है और यहाँ पे भी सेम केमिकल रिएक्शंस काम करता है, जिसके वजह से हम लोग को डीएनए मिलता है. नॉट ओनली डीएनए, वी गेट ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो. नाउ यू सी 2 केमिकल रिएक्शन बच्चों कभी भी आइडेंटिकल नहीं होता है. ओके, सो व्हेन 2 केमिकल रिएक्शंस, व्हेन आइडेंटिकल केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस 2 टाइम्स, तो दोनों बार बच्चों वो केमिकल रिएक्शन 100% सेम नहीं होगा. सो व्हेन द केमिकल रिएक्शंस आर नॉट 100% सेम, दैट मीन्स द डीएनए विच दे आर मेकिंग विल ऑल्सो नॉट बी 100% सेम.
like they will be 99.99% same, but they have a small difference because the two chemical reactions which make them will be having small differences. ठीक है बच्चों. अब DNA is the one which controls the characteristics of the cell. So when the DNAs are subtly different, when the DNA have small differences, that means the cell behavior will also have small difference. So this difference in the behavior of cell is called variation. यानी एक सेल से दो सेल बना है बच्चों, और वो दोनों सेल या तो मान लीजिए दोनों ऑफस्प्रिंग एकदम सेम नहीं होंगे, 100% आइडेंटिकल नहीं होंगे. दे विल हैव ए स्मॉल डिफरेंसेस, दे आर subtly different from each other. So this difference among organisms, among offsprings is referred as variation, and variation is the foundation of evolution. बच्चों आप देखे होंगे कि दुनिया में कितना तरह के organisms है. Okay, so we have different types of organisms only because of these variations. Okay, and when variation runs over a long period of time, okay, then the two organisms will become totally different from each other, and because of this differences we are seeing diversity in the living world today. Okay, so this diversity is only because of the variation among the offsprings. क्लियर बच्चों. तो ये देखिए आपको कुछ समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, जब मैं क्लास लूँगा तो आपको ये टॉपिक में फिर से समझा दूंगा. ठीक है बच्चों. तो यानी आपको मैं ध्यान से और एक बार बताता हूँ, सुनिए. एक तो ये है कि सेल डिवाइड होने से पहले सेल के अंदर में जो DNA है उसका 2 कॉपी बनता है. सेल के अंदर में जो भी सेल ऑर्गेनल्स है बच्चों सबका 2-2 कॉपी बनता है. उसके बाद वो 2 कॉपी से आपका 2 सेल बन जाता है. एम आई राइट और रॉन्ग? नाउ ये 2 सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स हैं और जो DNA है वो 99% सेम है, लेकिन उनके बीच में हल्का सा फ़र्क रहेगा बच्चों. इसी फ़र्क के वजह से वो दोनों सेल का जो बिहेवियर है दैट विल बी डिफरेंट, एंड दिस इज कॉल्ड वेरिएशन. इज इट क्लियर बच्चों? एंड द वेरिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ, एंड द वेरिएशन ड्राइव्स द एवोल्यूशन. ठीक है बच्चों. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. देखिए नाउ व्हाई वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए Why is variation beneficial for species but not necessary for individual? तो वेरिएशन बच्चों is actually beneficial for species as a whole, may not be beneficial for individual. Very important question. देखिए इसका आंसर क्या है. यानी ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ऑफस्प्रिंग के बीच में ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन DNA, दिस इज बेनिफिशियल फॉर स्पीशीज नॉट फॉर ऑर्गेनिज्म. जैसे मैंने आपको बताया था, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ एंड इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. तो बच्चों देखिए क्या है. सो पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस इन द इकोसिस्टम. मतलब बच्चों जो ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए पर्टिकुलर environment in the ecosystem. For example, you know, fishes live in the water, animal live over the land, and also the temperature and the pressure they bear, or they because they live in a place where they have particular temperature, particular pressure, that is called niche. मतलब बच्चों अगर आप उस ऑर्गेनिज्म को जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा भी चेंज कर दोगे, यानी जैसे समंदर का पानी में सैलिनिटी है, नमकपन है बच्चों, तो वो नमकीन को थोड़ा सा ज़्यादा कर दोगे या कम कर दोगे. टेम्परेचर ऑफ वाटर इज़ देयर, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दोगे घटा दोगे. या तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं उनका जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे या कम कर दोगे, तो ऑर्गेनिजम्स को जीने में मुश्किल हो जाएगा बच्चों. एंड देयर कुड बी चांसेस दैट दे मे डाई ऑल्सो. करेक्ट? So niche is that temperature, that pressure, that environment where organism lives.
and if we do even a small change in the niche, then definitely the chances that the organism may die. अब आगे देखिए बच्चों, niche can change because of the reason beyond the control of the organism. और niche बच्चों चेंज हो सकता है, आपका environment, temperature, pressure, availability of food चेंज हो सकता है, जो organism के कंट्रोल में नहीं है. करेक्ट बात समझ में आ गई बच्चों. देखिए, टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, सही बात है. और बताइए, वाटर लेवल कैन वेरी और देयर कुड बी मीटियोराइट्स हिट. सो अंडर दिस कंडीशन द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट. तो ऐसा होगा तो बच्चों पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो सकता है. लेकिन मान लीजिए, इफ़ however if some organism were to be present in a few however if some variations were to be present in few individuals in this population, then there would be some chance for them to survive. Thus, if there were a population of bacteria living in temperate water, and if the water temperature were to increase by global warming, most of these bacteria would die, but the variant resistant to temperature would survive and grow further. Variation is thus useful for survival of species on over time. तो बच्चों क्या समझ में आया कि निश में बदलाव आ सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है. यानी द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर में गो अप और डाउन, द टेम्परेचर में गो अप एंड डाउन, द प्रेशर में गो अप एंड डाउन. फॉर एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ बच्चों. मान लीजिए सम बैक्टीरियाज आर लिविंग इन वाटर. ओके, पानी में कुछ बैक्टीरियाज रह रहे हैं. एंड यू नो दैट वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, सपोज इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेज बाई 2 or 3 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट हैपन्स बच्चों, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो सारा मर सकते हैं. करेक्ट, बिकॉज आई टोल्ड यू एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए वेल डिफाइंड निश. और निश में अगर चेंज होता है बच्चों तो ऑर्गेनिज्म को जीने में दिक्कत होता है. करेक्ट, तो मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ जाती है 2 या 3 डिग्री सेल्सियस बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, देन द बैक्टीरिया में डाई. करेक्ट, लेकिन मान लीजिए उसमें से कोई एक बैक्टीरिया है जो हायर टेम्परेचर को झेल सकता है, हाई टेम्परेचर में भी ज़िंदा रह सकता है. अब उसमें ये एबिलिटी कैसे आया जिंदा रहने का? दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन, बिकॉज ऑफ वेरिएशन. करेक्ट. सो व्हाट वी हैव लर्नड, दैट बैक्टीरिया विल सर्वाइव विच हैज द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, whereas the other bacteria will die because they don't have the ability to withstand high temperature. अब वो एक बैक्टीरिया बच्चों जो जिंदा है वो तो वेरिएशन के वजह से जिंदा है. Now from that one bacteria again the population grows and we get large number of bacteria. So that means the bacteria are able to survive only because of the variation which gave some of the bacteria to tolerate a high temperature. तो मतलब बच्चों वेरिएशन से कभी कभी ऑर्गेनिजम्स को एडवांटेज मिल जाता है जिसके वजह से उनका एबिलिटी जीवन का बाकी ऑर्गेनिज्म से अच्छा हो जाता है. यानी बाकी ऑर्गेनिज्म मर भी जाए, बाकी बैक्टीरिया अगर मर भी जाए तो दिस बैक्टीरिया हैज़ एन एडेड एडवांटेज टू ओवरकम दैट नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस एंड कंटिन्यू टू लिव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. तो बच्चों को ये समझ में आ गया ना. तो वेरिएशन यानी डिफरेंसेस, और कभी कभी ये डिफरेंसेस के वजह से ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने में मदद मिलता है. तो यानी बच्चों हमने अभी आपको 2 क्वेश्चन का आंसर आपको समझाया बस. ठीक है, एक है कि वेरिएशन का एडवांटेज क्या है बच्चों, दैट इज़ फॉर स्पीशीज़ नॉट फॉर इंडिविजुअल. और दूसरा बच्चों डीएनए, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. इज इट क्लियर बच्चों? सो दैट्स ऑल फॉर स्मॉल क्लास. तो इसको देखिए और ये देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन डीएनए कॉपिंग का आप बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चों. बस ये सोचिए कि डीएनए जो कॉपी होता है थोड़ा सा उनके बीच में फ़र्क आते हैं. और फ़र्क क्यों आते हैं? बिकॉज जो केमिकल रिएक्शंस उनको बनाते हैं वो दोनों एब्सोल्युटली सेम नहीं है. ओके,
and as a result their DNA copies are subtly different from each other. Okay, my dear students, that's all for today's class. Hope to meet you in the next class. Okay.